हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दी स्पाइस सॉल्यूशन। दिस इज सूरज मौर्य। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बारे में कि बेसिकली कितने नंबर आपको लाने होंगे, कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है, और रैंक कितना होना चाहिए ताकि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन आसानी से मिल जाए। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग तक आपको आपका मनपसंद जो ब्रांच है वो मिल जाना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ भी हम डिस्कस करेंगे कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में फीसेस कितनी लगती हैं, स्कॉलरशिप वगैरह कितना आता है, ठीक है, और प्राइवेट के कंपैरिजन में कॉलेजेस कितने हैं, ठीक है, वो सभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको इस चैनल का वेबसाइट भी मिल जाएगा जहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम को फॉर्म को फिल किए हुए हैं तो मेन मोटिव आपका तो प्राइवेट कॉलेज तो है नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज ही है, क्योंकि उसी के लिए जो स्टूडेंट है फॉर्म को अप्लाई करता है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि आपके उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, ठीक है। जो 2022 का बुलेटिन आया है, जो उसका प्रोस्पेक्टस है, मैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ। अभी काउंसलिंग का आएगा तो हो सकता है एक दो कॉलेज उसमें बढ़ भी जाए या फिर घटा भी दिए जाए, वो बात पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज आपके यूपी में है 154 कॉलेज, ठीक है। और अगर हम बात करें एडेड कॉलेज की, अभी मैं आपको बताऊंगा एडेड में क्या होता है और गवर्नमेंट क्या होता है, बाकी प्राइवेट तो आपको पता ही है। तो 19 कॉलेज हैं आपके इसमें एडेड में, और आपका जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें संख्या है आपका 1140, और इसलिए सबसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज आपके यूपी में हैं और बड़े आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज तो पहले आप भूल जाइए, ठीक है। बात होती है बस एडेड और साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है। अच्छा, 154 कॉलेज तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें सभी ब्रांचेस थोड़ी ना होती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल के और सारे सब ब्रांचेस हैं, जैसे कि मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल ऑटो कैड, मैकेनिकल मेंटेनेंस, मैकेनिकल प्रोडक्शन, है ना। इसकी सब ब्रांचेस हैं। हर चीज़ में आपको स्पेशलाइजेशन इसमें मिलता है यूपी में। टोटल 73 इनके पास सिलेबस है, ठीक है। और ये जो आपका एग्जाम कराता है, इसको सिलेबस नहीं, इसको कोर्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। कोर्स इनके पास 73 ठो है, और जो आपका एग्जाम कराएगा उसका नाम है जीकअप, यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल उत्तर प्रदेश। ये आपका एंट्रेंस एग्जाम कराता है, और जब एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, काउंसलिंग हो जाता है, तो फिर जो बचा हुआ सेशन होता है, 3 साल का पॉलिटेक्निक आपका होता है, तो वो हैंडओवर हो जाता है BTUP के हाथ में, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। 3 साल आपका ये देखता है, ठीक है। और ये जो जीकअप है, बस आपका इसका काम यही है कि आपको एग्जाम करा ले एंट्रेंस वाला, फिर आपको कॉलेज प्रोवाइड कर दे, किससे, काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज दे दे और एग्जाम करा ले, बाकी हैंड ओवर कर देता है BTUP को। फिर 3 साल आपका इसी में चलता है, उसके बाद आपको डिप्लोमा दे दिया जाता है, आप डिप्लोमा होल्डर बन जाते हैं, ठीक है। अब हम काम की बात कर लेते हैं इसमें कि अगर 154 कॉलेज है, देखो मैं यहाँ पे जो सीटें हैं वो पूरा डिटेल में आपको नहीं दी रहती हैं, आपको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। यूपी पॉलिटेक्निक में सीटें आपको जोड़ना पड़ता है, वो किसी दिन मैं आपको जोड़कर बताऊंगा। अभी मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। जैसे कि 154 कॉलेज है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि 154 कॉलेज में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मिले। हो सकता है किसी में लेदर टेक्नोलॉजी का मिल जाए, ठीक है, हो सकता है किसी में टेक्सटाइल वाला मिल जाए, तो जरूरी थोड़ी ना है कि सभी में ब्रांचेस मिले। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करता हूँ, 154 अगर कॉलेज है, अगर मैं ये पकड़ता हूँ कि मान लीजिए कम से कम 120 कॉलेज तो ऐसे ही होंगे, ठीक है, 120 कॉलेज ऐसे होंगे जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये 3 ब्रांचेस जो हैं अवेलेबल हैं। अच्छा, एक कॉलेज में अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो 60 सीटें होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसमें भी 60 सीटें होती हैं। सिविल की अगर हम बात करें तो इसमें भी 60 सीटें होती हैं, किसी किसी में 120 भी होती हैं जब फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट चलता है तब, ठीक है।
तो मैं जनरल लेके चल रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा कैसे लगेगा कि कितने आपके जो रैंक हैं वो होने चाहिए, है ना। मैं वो चीज़ निकालना आपको बता रहा हूँ। तो 60 60 60 यानी 180, मैं जनरल मान के चल रहा हूँ कि 180 सीटें एक कॉलेज में हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को मिलाकर। तो टोटल 120 कॉलेज है। तो एक कॉलेज में 180, तो टोटल 120 कॉलेज में आपका कितना निकल जाएगा। मैं इसको, कैलकुलेटर है मेरे पास, ठीक है, जल्दी से गुणा कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर आपको भी यूज़ करने को मिलेगा जब आप एक बार इंजीनियरिंग में कदम रखोगे तब, ठीक है। 120 गुणे 180, तो 21,600 इसमें दिख रहा है भाई, 21,600। अगर आपका रैंक इतना रहता है, ठीक है, तो फिर आपको बड़े आराम से मैकेनिकल चाहो तो मैकेनिकल मिलेगा, इलेक्ट्रिकल चाहो तो इलेक्ट्रिकल मिलेगा, सिविल चाहो तो सिविल भी मिलेगा। तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि बस सीटें इतने ही हैं, और भी गड़बड़ हो सकता है। मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ निकालना, ठीक है। इस तरीके से निकाल रहे हैं। बाकी का जो 34 कॉलेज है इसमें अदर ब्रांचेस भी होती हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी 180 सीट ही ले रहा हूँ। हो सकता है किसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस भी होता है, इलेक्ट्रिकल आईसी ब्रांच एक होता है ना, वो भी होता है। तो वो ढेर सारी सीटें बनती जाती हैं। तो लगभग अगर मैं ओवरऑल काउंट करता हूँ तो लगभग 50,000 के आसपास जो सीट है सभी ब्रांचेस को मिलाकर, ठीक है, सभी ब्रांचेस को मिलाकर लगभग 50,000 के आसपास जो सीट है वो बन जाती है, ठीक है। 50,000 के आसपास जो सीट है वो बनती है। अब इसमें सभी ब्रांच आ जाते हैं, ठीक है, इसमें जो ब्रांचेस हैं वो सभी आ जाते हैं। तो आपका रैंक अगर इतना है तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तो मिलेगा, लेकिन ब्रांच कहाँ नहीं जा सकता कि ब्रांच कौन सा मिलेगा, ठीक है। जिनका भी रैंक 20,000 के अंदर है, जो भी मैंने आपको दिखाया, उनको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो कि एवरग्रीन ब्रांच माने जाते हैं, वो उसको मिल जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका रैंक 20,000 के अंदर ही हो, ठीक है, या फिर 10 से 15 के बीच में है तो और भी अच्छा है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब जीकप आपका रिजल्ट निकालता है, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आता है किसका, जीकप यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल उत्तर प्रदेश यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट, तो उसमें 2 टाइप के आपके रैंक मेंशन होते हैं। एक तो आपका स्कोर कार्ड होगा, ठीक है, कि मतलब कितने नंबर आपने पाया हुआ है। टोटल आपका 400 मार्क्स का होता है, उसमें से आपने जितना भी स्कोर किया हो, और इसी के आधार पर आपका जो रैंक है वो निर्धारित होता है। रैंक अगर हम बात करें तो यहाँ पे रैंक 2 टाइप का होता है। एक तो आपका ओपनिंग रैंक होता है और एक आपका होता है कैटेगरी रैंक, ठीक है। ओपनिंग रैंक का मतलब ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम को दिया हुआ है, या फिर ऐसे जितने भी विद्यार्थी हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, उसमें आपका रैंक कितना है। उसके बाद कैटेगरी रैंक होता है कि जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम को दिया हुआ है, मान लीजिए आपका जो कैटेगरी है वो ओबीसी है, तो जितने भी ओबीसी कैंडिडेट्स होंगे उसमें आपका रैंक कितना है। ये दोनों रैंक को मिलाकर आपको अलॉटमेंट किया जाता है आपके कॉलेज का, ठीक है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको इसी के आधार पर किया जाता है। तो बात आपको समझ में आई कि अगर आपको कोर ब्रांच चाहिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो कोशिश कीजिएगा कि रैंक आपका कितना होना चाहिए, 20 के आसपास हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी आपको फर्स्ट राउंड तक मिल जाएगा। पिछले बार कुछ बच्चे थे जिनका रैंक इतने के बीच था, लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिल पाया, उनकी खुद की गलती थी, तो वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। एक बार आप हमसे जुड़े रहिए, आपको काउंसलिंग तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने मार्क्स आपको लाने हैं। देखो, मार्क्स तो मैटर नहीं करता, मैटर तो आपका रैंक करता है, लेकिन जितना आपका मार्क्स ज़्यादा होगा, ठीक है, मार्क्स जितना ही ज़्यादा होगा, आपका जो रैंक है वो उतना ही कम है, और रैंक जितना कम होगा उतना ही आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है, सेहतमंद होगा बोल सकते हो, ठीक है। तो मार्क्स जितना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, रैंक उतना ही कम होगा, और रैंक कम है तो उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपको बड़े आराम से कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप 250 मार्क्स ला लेते हो, ठीक है, तो आपका रैंक जो है 10 से 12,000 के आसपास रहेगा। तो 250 मार्क्स आप टारगेट करके चलो, थोड़ा सा 2-4-10 नंबर आगे पीछे चलता है। चलिए, ये तो बात हो गई कि रैंक का और आपके काउंसलिंग का कैसे मिलता है, कितनी सीटें वगैरह हैं।
वो मैं किसी दिन सेपरेट वीडियो बनाकर जो PDF इसका पड़ा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि 2021 में जो काउंसलिंग हुई है उसमें कितने रैंक से लेकर कितने रैंक वाले को एडमिशन दिया गया था, ठीक है, कौन सी कैटेगरी थी, कौन सा ब्रांच उसको मिला है और कौन सा कॉलेज था, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे पास PDF भी पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके हम फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फीस देखिए, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं तो 12,670 रुपये, ठीक है, ये आपका लगता है। इसमें आपको सुविधा जो है, एक तो आपका फ़ी है, इंस्टीट्यूशन फ़ी, प्लस इसमें आपका जो खाना पीना आप खाते हैं, छात्र निधि शुल्क, ठीक है, वो है, और प्लस यहाँ पे आपका हॉस्टल का भी है, ठीक है। जिस कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा नहीं रहती है, ठीक है, हॉस्टल नहीं है तो वहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं रहेगी, तो उस कॉलेज में 10,370 रुपये आपका लगता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज का फीस है। लेकिन इसमें आपको स्कॉलरशिप भी तो देखने को मिल जाता है। पूरा का पूरा फीस आएगा प्लस 3600 रुपये और आपका आएगा, लगभग 16,000 के आसपास स्कॉलरशिप आ जाएगा। 10,370 आपने लगाया वो तो ठीक है, 3600 रुपये आपका स्कॉलरशिप आता है आपके आय के हिसाब से, जो आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया होगा, तो 13-14 हज़ार के आसपास इसमें भी आपका आ जाता है। तो मिला जुला के फ्री में पॉलिटेक्निक आपका हो जाता है, लेकिन वही खर्चा आपके बाहर रहने का आता है। एडेड कॉलेज में लगभग 18 से 19 हज़ार के आसपास जो फीस है वो लगता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो 33,000 रुपये इन्होंने, सॉरी 30,000 अभी रखा है शायद इन्होंने, ठीक है, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। 30,000 आप मान के चलो, 30,000 इनका इंस्टीट्यूशन का फीस होता है जो BTUP इनसे चार्ज करता है पर स्टूडेंट 1 साल का। और ये एडिशनल अपना जोड़ लेते हैं तो ये आपको 15 या फिर 20,000 रुपये ये आपको मतलब जोड़ लेते हैं तो आपको 50,000 के आसपास या फिर 45,000 के आसपास, जिसका जैसा सोर्स रहे, ये लोग आपका जो बिल है वो बना देते हैं। तो भाई फ़ायदा इसी में है, इससे कीजिए, कुछ सीख आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर वगैरह बता दिया है और बाकी मैं PDF के माध्यम से आपको सब कुछ डिटेल्स में बताता रहूँगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि 157 कॉलेज है, ठीक है। सीटें आपको मैंने बता दी कि लगभग 45 से 50,000 ओवरऑल सभी को मिलाकर है। अगर आप कोर ब्रांच देखते हो तो 20 से 21,000 के आसपास आपका रैंक जो है वो होना चाहिए, ठीक है। 120 तो मैंने आपको बहुत बता दिया, बाकी किसी कॉलेज में नहीं होता है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें ये आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको इससे हेल्प मिलती रहेगी। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा कि काउंसलिंग कैसे होता है, ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आपको फोकस करने हैं ताकि आपको एटलीस्ट 250 जो नंबर है वो मिल जाए, ठीक है। और आपको पता ही है कि 400 नंबर का पूर्णांक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।